चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 9th के जो हिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े, फर्स्ट चैप्टर तो हम ऑलरेडी निपटा दिए हैं, भौगोलिक खोज का, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। उसका सभी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका हम दे देंगे, ठीक है। आज जो हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हम लेकर के चल रहे हैं, और सेकेंड चैप्टर का उम्मीद रखे हैं कि पार्ट 2 पार्ट में वीडियो को समाप्त कर दें। फर्स्ट चैप्टर का ते सब तो अभी ऑब्जेक्टिव ते सब का नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो याद हमको दिलाना कि हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, तो हम उसका ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, करवा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ हम सब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पे चलते हैं। किस पे चलेंगे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पे सेकेंड ये पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट दूसरा। जैसे देखिए, स्वतंत्रता कहने का मतलब आजादी, स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या चाहिए? आजादी। संग्राम मतलब कि कुछ ना कुछ आंदोलन हुआ होगा, किसको आजाद होने में? अमेरिका को आजाद होने में। अमेरिका आजाद होने का मतलब क्या पता चल रहा है कि अमेरिका कभी गुलाम था। देखिए, ये क्लास 9th का ही है, और इस समय कैपेसिटी दिमाग में लगाना पटेल राज कि अमेरिका भी गुलाम था। जैसे ये कहानी तो हम सुने हैं ना कि भारत भी क्या था? भारत की आजादी कब हुई? कौन बताएगा हमको? भारत की स्वतंत्रता कब बताएगा? भारत कब स्वतंत्र हुआ? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। तो डेट बता। 15 अगस्त 1900। अच्छा, ठीक है। भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का, अर्थात इंग्लैंड, ब्रिटिश, ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है। अब अमेरिका पर फोकस करेंगे। तो अमेरिका पर फोकस क्या करेंगे कि अमेरिका भी किसी देश का गुलाम होगा, तो अमेरिका पर भी देखो, एक तुम ई शब्द जब हम सब कलम नहीं पकड़े हैं या जब कम पढ़े हैं तब बोल सकते हैं क्या? गुलाम। अगर हम ज्यादा शिक्षित हैं ना, तो उस चीजों को हम बोल सकते हैं उपनिवेश। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? उपनिवेश। यहीं से पता चलेगा तुम्हारी कैपेसिटी कि तुम पढ़े लिखे लोग हो या तुम भी गंवारे हो। उपनिवेश का मतलब होता है किसी दूसरे उपनिवेश का मतलब ही होता है कि किसी दूसरे देश का क्या होना? गुलाम होना। उसका नीति हमारे ऊपर लागू होना। वो जो बोलेगा, कानून बनाएगा कोई और देश और लागू करेगा किसी और देश पर। तब अब बताओ कि भारत पर किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का, अर्थात ब्रिटिश का। किसका उपनिवेश था? ब्रिटिश का उपनिवेश था, ठीक है। अच्छा, भारत ये ब्रिटिश या अंग्रेज किस महादेश के पहले है? यूरोप महादेश के। देखो, पूरी बात तो तुमको हम बताने वाले हैं, यूरोप महादेश के। अच्छा, यूरोप महादेश वाले लोग को भारत का खोज किया था। देखो, अब तुम ही मत सोचना कि अमेरिका पढ़ा रहे हैं, भारत काहे लेके जा रहे हैं। तुमको अंदर की इच्छा जगा रहा है कि हम पहले भारत के बारे में कुछ बताएं, फिर अमेरिका के बारे में बताएं। इस चैप्टर में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, थोड़ा सा हम बेसिक क्लास ले लेते हैं, फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पर आ जाएंगे। तो भारत के खोज कौन किया था? कौन बोलेगा? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को, जो कि वास्को डी गामा एक किस देश के नागरिक था? पुर्तगाली। ये एक पुर्तगाल के कौन थे? नाविक, ठीक। अब पुर्तगाल भी यूरोपीय महादेश में आया, ठीक है। तो यही यूरोप महादेश वाले, अर्थात अमेरिका पर भी किसका उपनिवेश था? अमेरिका पर भी किसका उपनिवेश था? किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। अमेरिका की खोज कब हुआ? 1492 ईस्वी। किसके द्वारा? कोलंबस। किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा खोज हुआ था अमेरिका का, ठीक है। जब अमेरिका और, अच्छा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज तो किया था,
ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें एक व्यक्ति और है जो अमेरिका के बारे में और विस्तार पूर्वक बताया है, जिसका नाम क्या था? अमेरिगो वेस्पुसी। कौन बताया? अमेरिगो वेस्पुसी। वेस्पुसी कौन बताया? अमेरिगो वेस्पुसी के प्रयास से अमेरिका को एक नई दुनिया का नाम दिया गया। अर्थात वेस्पुसी, कोलंबस तो खोज किया, कोलंबस जब उसको खोज किया था तो उसको रेड इंडिया बोला था ना, वहां के निवासी को रेड इंडिया बोला था। ठीक है, अमेरिका के बारे में अब जानकारी दे रहा, पूरे अच्छे तरीके से वेस्पुसी अपने प्रकाशित करता है। यूरोप को एक अमेरिका को एक नई दुनिया के रूप में उभारता है। जैसे ही अमेरिका का खोज होता है तो लोग अमेरिका से व्यापार करने के लिए, क्योंकि हम अब भारत पर नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत भी यूरोप वाला लोग व्यापार करे आया था और उसको करते करते गुलाम बनाया। उसी प्रकार अमेरिका में यूरोप के विभिन्न देश पहुंच गया, क्या करने? व्यापार करने। क्या करने? व्यापार। कौन कौन से देश? पुर्तगाल। कौन से? पुर्तगाल हो गया, ठीक है। फिर कौन हो गया? इंग्लैंड हो गया, जिसको अंग्रेज कहते हैं हम सब। फिर कौन हो गया? फ्रांस हो गया। ये सब सभी देश एकदम खालिए पर भागल दौड़ल पहुंचे लग गया। कहाँ? अमेरिका। कहाँ पहुंचे लग गया? अमेरिका। और वहां पर अपना क्या चाहता था कि स्थापना हम करें, लेकिन कोई देश के हुआ तो नहीं, लेकिन इंग्लैंड का उपनिवेश कहाँ स्थापित हो गया? अमेरिका पर हो गया। अमेरिका में टोटल 13 उपनिवेश की स्थापना किया। अमेरिका में टोटल कितने उपनिवेश की? 13 उपनिवेश का स्थापना करता है। कौन? इंग्लैंड। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन संग्राम? तो अमेरिका स्वतंत्रता आजाद करने से पहले अमेरिका को गुलाम करना होगा। अमेरिका को क्या करना होगा? गुलाम करना होगा। तो अमेरिका पर अब व्यापार करने कौन पहुंच गया? इंग्लैंड पहुंच गया। अब उससे व्यापार करेगा। कितने उपनिवेशों पर? 13 उपनिवेशों पर। अर्थात अब नीति किसका चलेगा? वहां इंग्लैंड का नीति चलेगा। अमेरिका तो कुछ दिनों तक चलता रहा व्यापार। अमेरिका में कुछ दिनों तक व्यापार क्या हुआ? चलता रहा। किसका? इंग्लैंड का व्यापार चलता रहा। लेकिन समय समय की बात है, स्वतंत्रता हुई, संग्राम हुआ, और उस संग्राम में बहुत सारे कारण होंगे, क्योंकि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या निम्न लिखित हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण, ये सब सभी कारण होगा। राजनीतिक कारण कहने का मतलब कि कुछ राजनीतिक दबाव हुए होंगे। तो यही चीज अब तुमको हम सेकेंड स्टेप पे, इतना तो ये समझ में आ गया ना, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया ना, कि अमेरिका की एक नई दुनिया का खोज हुआ और उस पर लोग व्यापार करने के लिए, उसमें से सबसे ज्यादा दबदबा किसका रहा? इंग्लैंड का रहा। और अमेरिका किसके कब्जे में आ गया? अर्थात अमेरिका पर किसका उपनिवेश हो गया? किसका? अंग्रेजों का। किसका हो गया? अंग्रेजों का। यहां तक ठीक है? इतना पच गया? इतना पच गया ना। अब देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहला कारण हम आपको क्या बता रहे हैं? राजनीतिक कारण। कौन कारण? राजनीतिक कारण। मतलब ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ जो व्यापार करने के लिए इंग्लैंड तो पहुंचा अमेरिका, लेकिन अमेरिका आजाद होना चाहता था, इंग्लैंडों से बचना चाहता था। इसका राजनीतिक कारण देखो तो सबसे पहले उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था। बात हमारी समझना, उपनिवेश किसका है? अमेरिका पर, इंग्लैंड का। अच्छा, वहां पर एक शब्द के प्रयोग किया जाए, उपनिवेशवासी, तो अमेरिका के लोग हो जाएगा। दू चीज समझना, उपनिवेश किसका है? तो इंग्लैंड का। और उपनिवेशवासी मतलब अमेरिका में रहे वाला लोग, अमेरिका में रहने वाला लोग। ये कौन सी कह रहा? उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था। यहां समझो, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, तो ब्रिटिश शासन के अधीन प्रशासनिक स्वायत्ता का अभाव था। बात समझते रहो। इंग्लैंड अपना उपनिवेश छोड़ा कहां? तो चलाने के लिए उसके पास सैनिक चाहिए ना।
उसके पास क्या चाहिए? शासन करने के लिए उसको अमेरिका पर प्रशासनिक दृष्टि चाहिए ना, प्रशासनिक मतलब पुलिस वगैरह विभाग वगैरह चाहिए था ना, वो इंग्लैंड के पास नहीं था। तो हल्का फल्का भी अगर अमेरिका में एगो मछड़ो भन बनाएगा तो इंग्लैंड से दबेगा। अमेरिका में अगर कोई राष्ट्रवाद की भावना किसी व्यक्ति में उत्पन्न होगा और वो अपने देश को आज़ादी चाहेगा, तो इंग्लैंड के पास प्रशासन ही नहीं है, पुलिस व्यवस्था ही नहीं है, तो उसको दबाने का प्रयास करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे पहला कारण क्या बना कि अमेरिका के पास क्या नहीं था, इंग्लैंड के पास क्या नहीं था? प्रशासनिक व्यवस्था का उसके पास क्या था? अभाव था। प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव था। और क्या हो सकता? गवर्नर राजा द्वारा नियुक्त और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं। मतलब ई गवर्नर मतलब की होता है, समझना, बात समझना, बेसिक से समझना। गवर्नर मतलब कि जैसे ई है अमेरिका, ई है कौन सी? अमेरिका, और ये है कौन सी? अंग्रेज, ये है कौन सी? अब यहाँ पर इसका उपनिवेश चल रहा, तो ये इंग्लैंड वाला एगो व्यक्ति को बना के एगो पद बना के भेजता था, जाओ, क्योंकि वहां से हमको सूचना देगा ना कोई। तो जो व्यक्ति को इंग्लैंड भेजता था ना, उसी को कोची कहते थे? गवर्नर कहते थे। उसको क्या कहते थे? मतलब अब इंग्लैंड वाला एक व्यक्ति को अमेरिका भेजा देख रेख करने के लिए, सूचना लेगा ना वो क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उसको क्या कह रहे हैं? गवर्नर। तो गवर्नर राजा द्वारा नियुक्त, मतलब जो राजा द्वारा नियुक्त और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। अभी भी नहीं समझा? मतलब हम हैं इंग्लैंड, तुम हो अमेरिका, हम तुम्हारे ऊपर कब्जा के ले, तो हम अपना एगो आदमी को भेजे हैं कि जाओ देख वो सब कौची कौची करता है, ठीक है, कौची कौची करता। लेकिन जो वो आदमी को हम भेजे हैं ना, वो तुमसे पूछ के नहीं बनाए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कोई तो कोई राजा होगा ना, तो वो राजा के हम नहीं पूछे और ना ही तुम सब जनता से पूछे, वो हम अपन मन से बना के भेजे। तो वो हमरा जे आके बताएगा हम वही ना सुनेंगे। तुम्हारी आवाज हमरे तक पहुंच पाएगा? अमेरिका के जनता का आवाज इंग्लैंड के राजा के पास पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो गवर्नर अपने मनमर्जी से बताएगा। तो वही चीज कहा जा रहा कि राजा द्वारा नियुक्त और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। मतलब उसको राजा नियुक्त नहीं करता था और ना ही वो जनता के कुछ बात सुनता था। गवर्नर, वो गवर्नर का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे रहेगा? इंग्लैंड से। वो जो मन है उसको आके वो बोलेगा। ये कारण हो रहा, कौन कारण? राज्य नीति कारण। पहला कारण क्या बोले? इंग्लैंड के पास प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव था। दूसरा, गवर्नर जनरल राजा नियुक्त करता और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। मतलब जहां राजा उसको नियुक्त भी नहीं करता था और ना ही वो जनता के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। ये कौन कारण हम चल रहे हैं? राजनीतिक कारण। यहाँ एक पॉइंट और है, क्या? व्यवस्थापिका सभा और गवर्नर के बीच संघर्ष। यह देखो, व्यवस्थापिका सभा मतलब इंग्लैंड में एगो सभा है व्यवस्थापिका सभा, और गवर्नर बना के भेजा कोई और, ये दोनों ही आपस में लड़ल है, पहले संघर्ष हो रहा है। तो स्वतंत्रता तो होगा ना, आजादी की लड़ाई तो अमेरिका लड़ेगा। तो ये कौन कारण हम पढ़े? राजनीतिक कारण। कौन कारण पढ़े? राजनीतिक कारण। तीन चीज पढ़े। इंग्लैंड के पास पुलिस व्यवस्था नहीं है, गवर्नर अपने मनमर्जी काम करेगा, और यहाँ स्थापिका सभा और गवर्नर के बीच में ही क्या होगा? संघर्ष होगा। क्या होगा? दोनों के बीच में संघर्ष होगा। फिर यहाँ देखिए इसका दूसरा कारण जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन। ई के है भाई? ई के है? जॉर्ज तृतीय कौन है? जॉर्ज तृतीय कौन है? इंग्लैंड के राजा है। ये बात समझो। जॉर्ज तृतीय कौन है? ब्रिटिश साम्राज्य के राजा है। रुक जा रहे थे, इसको साथ ही जाना। ब्रिटिश साम्राज्य के है? ब्रिटिश के राजा है। कौन? जॉर्ज तृतीय। निरंकुश शासन था, उसको कोई मतलब किससे? अमेरिका के उपनिवेश, अमेरिका के जनता से। अब देखिए आप क्या कर रहा, उपनिवेशों के प्रति अनुदार की नीति था। मतलब अमेरिका उसका उपनिवेश था, उसको देख रेख अच्छे से करना चाहिए था ना, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं सोचता था। कौन नहीं सोचता था? इंग्लैंड के राजा। इंग्लैंड के राजा कौन? जॉर्ज तृतीय कुछ नहीं सोचता था। तो जब कुछ नहीं सोचेगा तो वो तो हाथ पैर मारवे करेगा ना, अमेरिका वाला कुछ नहीं सोचता था। फिर अमेरिकी उपनिवेशों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिया था। तो प्रतिबंध भी लगा दिया। कौची लगा दिया? प्रतिबंध
बंद भी लगा दिया, बहुत सारे चीज पर क्या लगा दिया, इंग्लैंड के राजा, अमेरिका के जनता पर बहुत सारा क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो जब जनता पर प्रतिबंध लग गया तो जनता तो आक्रोश में आएगा ही, जनता तो गुस्सा में आएगा ही। जब गुस्सा में आएगा तो क्या करेगा, आंदोलन करेगा। क्या करेगा, आंदोलन करेगा, संग्राम लड़ेगा, स्वतंत्रता संग्राम करेगा, आजादी की लड़ाई लड़ेगा। देखते जाना। तो यहाँ जॉर्ज तृतीय भी इसका कारण एगो बना। पहला कारण कौन सी, प्रशासनिक, पहला कारण प्रशासन नहीं था। उसके बाद गवर्नर और स्थापिका सभा में ही विवाद था, ठीक है, गवर्नर भी बिना मर्जी के चलता था। दूसरा कारण क्या बता रहे, जॉर्ज तृतीय एक निरंकुश शासक था जो कि उपनिवेशवासी के प्रति उसका अच्छा सोच या कुछ सोचबे नहीं करता था, समझ लो कुछ सोचबे नहीं करता था। बहुत प्रकार के क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसी बीच में तीसरा कारण क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध। आपसे पूछेगा सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया, 1756 से 1763, 1756 से 1700। किसके बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। इसमें अमेरिका नहीं है। लेकिन एक बात समझो कि लड़ाई तो ब्रिटेन लड़ रहा है ना कोई देश से। अब ब्रिटेन के उपनिवेश केकरा ऊपर है, अमेरिका के ऊपर भी है। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में झगड़ा हो गया। कब हुआ, 1756 से 63 ईस्वी में, ठीक है। जब हो गया ना तो अमेरिका उपनिवेशवासी में औद्योगिकरण और सैन्य तैयारी बढ़ गया। क्यों, क्योंकि फ्रांस अब मदद करे लगेगा किसका, अमेरिका की। बात समझो, इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई हो गया तब फ्रांस समर्थन करे लगेगा अमेरिका को कि तुम लड़ो ना ओरा से, तोरो पर तो अत्याचार के लिए है ना, तोरो पर तो एक से एक प्रतिबंध लगे है ना। तो अमेरिका लड़े शुरू कर देगा, तब फ्रांस अमेरिका का दोस्त बन जाएगा। और जब लड़ाई होगा ना अमेरिका और इंग्लैंड का, तब फ्रांस उसको मदद करेगा, लड़ो तुम, इंग्लैंड को हराओ। क्योंकि तत्कालीन कारण में हम बताए थे ना कि फ्रांस सेना भी भेज देता है अमेरिका को अपने तरफ से कि लो तुम इंग्लैंड से लड़ो, इंग्लैंड से लड़के हराओ, तुम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ो, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है, ये चीज हो जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध भी उसका संग्राम का कारण बना। फिर अब आ जाइए कौन कारण, सामाजिक कारण। क्योंकि हम पढ़ रहे थे ऊपर कौन कारण, राजनीतिक कारण। कौन कारण, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में तीन चीज पढ़े, कौची कौची। पहला प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, दूसरा हंस का अल्लाह गाना बज रहा, बजे तो छठे तो बजबे ओने से आ रहा, ऊपर से आ रहा। हम कह रहे हैं ऊपर बज रहा तो तू जो उन्होंने बहुत डिस्टर्ब आओ कैले, थोड़ा वीडियो वाला भी सुन लेगा, राय बताना कैसा लगता है गाना, ठीक है। चलिए तब अमेरिका के संग्राम में पहला कारण प्रशासनिक का अभाव, इंग्लैंड के पास प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा नहीं था। दूसरा जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन, और तीसरा सप्तवर्षीय कब से कब तक लड़ा गया, 1756 से किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। अब फ्रांस केरा मदद किया, केरा करेगा, अमेरिका को मदद करेगा। ये हो गया तीन कारण। अभी हम चल रहे हैं कौन कारण पर, सामाजिक कारण। देखो था क्या, सामाजिक संरचना में भी अंतर था। कहाँ कहाँ के, इंग्लैंड के समाज कुछ था और अमेरिका का समाज, ये बात इंग्लैंड के राजा तो समझेगा नहीं क्योंकि वो तो एक निरंकुश शासन है, अपने आप से मतलब रखे वाला है। उसको क्या मतलब कि अमेरिका में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वह अंतर कौची था, तो अमेरिका में समानता और जनतांत्रिक मूल्य बनाम ब्रिटिश में सामंतवाद था। मतलब ब्रिटिश में था कौन बात, सामंतवाद, और अमेरिका में कौची था, जनतांत्रिक, समानता और जनतांत्रिक था। नहीं समझा, समानता मतलब अमेरिका के सभी जनता का बराबर अधिकार, और जनतांत्रिक मतलब सब लोगों का बात से चलना। लेकिन इंग्लैंड में था कौन बात, सामंतवाद। और सामंतवाद हम तुमको पढ़ाए हैं शायद, लग रहा नहीं पढ़ाए। इसमें कृषि की व्यवस्था पर फोकस किया जाता है। मतलब सामंतवाद कहे के मतलब सब अधिकार राजा के यहाँ रहेगा, राजा जे कहेगा वो जनता को। तो बताओ, इंग्लैंड में चल रहा सामंतवाद और अमेरिका में चल रहा समानता और जन, तो दोनों का भी सोच एक मिलेगा, दोनों का समाज का सोच एक मिलेगा नहीं, अलग मिलेगा। जब अलग मिलेगा तो अमेरिका वाला लोग क्या करेगा,
फाइटम फाइटिंग अर्थात आंदोलन संग्राम, तो यहाँ ये भी कर रहा। देखो उसी दौरान होता क्या, अमेरिका में क्या होता है। अमेरिका देखो, जब अगर तुम एक बात ही पूछ सकता क्या जी, जब इतना अमेरिका होशियार है ये था तो वो गुलाम काहे बना, नहीं बनना चाहिए। तो उस समय कम शिक्षित था। किस समय, उस समय किस समय, अरे जब अमेरिका के खोज हुआ था जिस समय 1492 के समय, यहाँ 200 वर्ष, हम 1700 ईस्वी में पहुंच गए हैं। अमेरिका के खोज 1492 में हुआ, अच्छा 1416 इसी हो गया, मतलब 200 वर्ष के बाद की घटना है। तो धीरे धीरे अमेरिका के जनता को जी होते गया, शिक्षित हो गया, पढ़ने लिखने लग गया। साथ में धनी वर्ग का, धनी वर्ग जो था, जो स्वतंत्रता का आंदोलन की लड़ाई चलाया। 200 वर्ष के बाद की स्थिति, अमेरिका शिक्षित हो गया, जर्मनी क्या आ गया, धनी वर्ग हो गए। तो धनी वर्ग लोग ने क्या करना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। अच्छा धार्मिक भी अंतर था कुछ, ये तो सामाजिक बात हो गया कि यहाँ पर अमेरिका में जनतंत्रवादी है और इंग्लैंड में सामंतवादी है। अमेरिका में लोग शिक्षित हो गए, हल्का फल्का धन भी आ गया, फाइटम फाइटी तो होबे करेगा, पैसा आ गया है ना। और अब आइए धार्मिक कारण क्या था, धार्मिक मतभेद क्या था। तो अमेरिका जो था वह प्यूरिटियन बनाम, मतलब अमेरिका में क्या था, प्यूरिटियन था, और ब्रिटेन में क्या था, एंग्लिकन था। धार्मिक अंतर भी है, धर्म के मामला में भी दोनों एक दूसरे में टकराएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता की चाह ने विद्रोह को और प्रेरित कर दिया। मतलब कि ये है जो एंग्लिकन है और अमेरिका है जो प्यूरिटियन है। अब इंग्लैंड वाला चाहेगा कि अमेरिका वाला भी एंग्लिकन हो जाए, तो अमेरिका वाला कभी धार्मिक लोग ही होने देगा, नहीं होने देगा। जब नहीं होने देगा तो क्या होगा, क्या की लड़ाई लड़ेगा, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेगा। कौन, अमेरिका। इस प्रकार लड़ता लड़ाई। और आइए भौगोलिक कारण समझो, भौगोलिक कारण सबसे पहले कि एक छोर पर इंग्लैंड है या दूसरे छोर पर, बीच के दूरी ही बहुत ज्यादा, बीच के दूरी भी बहुत। अगर गलती से लड़ाई इंग्लैंड अमेरिका में अगर हो गया, इंग्लैंड के जो लोग है और मार के भगावे लग गया, तो इंग्लैंड की सेना भेजती है उस सबके मार के खरीद देगा तब तक, क्योंकि ये दूर है ना, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में क्या है, दूरी है। तो ये दूरी भी कारण बना, क्योंकि वो दोनों के बीच में कौन सागर, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना, जो कि दूरी बनाता है। अमेरिका वासियों ने इस कमजोरी का क्या उठाया, फायदा उठाया, क्योंकि जब इसका युद्ध लड़ाई लड़ेगा ये अमेरिका और इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड को धो के पीटेगा, उसको छोड़ना पड़ जाएगा देश उसका, क्योंकि ढेर दूर है, सेना भेजते भेजते तब तक निपटा देगा, कहेगा भाई छोड़ दो, अब उपनिवेश नहीं चलेगा अमेरिका पर, अमेरिका के आजादे रहे दो, उजे अच्छा। तो ये कौन कारण बन गया, भौगोलिक कारण में तुम क्या समझना कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में अटलांटिक महासागर के बीच की दूरी काफी ज्यादा थी, बीच की दूरी काफी, जे कारण अमेरिका को जी होगा, युद्ध जीतेगा। बौद्धिक जागरण में समझो, बौद्धिक जागरण कहने का मतलब वहां बहुत सारे दार्शनिक आया, दार्शनिक मतलब जो आओ विचार को बढ़ा रहा था कि नहीं सही है, लड़ाई तो लड़ना चाहिए हम सबको, हम क्यों रहेंगे उसका गुलाम रहेंगे। तो उस दार्शनिक में कौन कौन आ गया, लॉक, रूसो, मॉन्टेग्यू के विचार ने स्वतंत्र की भावना को और बढ़ाया और भावना को क्या किया, प्रबल किया। थॉमस पेन की पुस्तक एक लिखा हुआ कॉमन सेंस में जनमत तैयार किया, कॉमन सेंस की, कॉमन सेंस लगाओ और बुद्धि लगाओ, बहुत सारा चीज बताया कि हाँ हमको आजादी चाहिए, किससे, किससे, इंग्लैंड से। तो अमेरिका में क्या चलेगा, स्वतंत्रता संग्राम चलेगा। और कारण क्या हो सकता है, आर्थिक कारण देखो क्या था, आर्थिक कारण देखो क्या हो सकता। ब्रिटिश सिर्फ कौची करना चाहता था, शोषण, मतलब इंग्लैंड सरकार को खाली चाहिए था लाभ, इसके अलावा और कुछ, तो टैक्स बढ़ा देगा। देखो करेगा कौची, चीनी अधिनियम कब लागू किया, 1700। स्टाम्प एक्ट कब लागू किया, जिसे चीनी अधिनियम में वह बात कहेगा कि चीनी खरीदना या बेचना है जो सिर्फ हमरे से करना। स्टाम्प एक्ट में क्या कर दिया कि एगो मोहर लगवा दिया कि सिर्फ व्यापार तुम किससे कर सकते हो, हमसे ही। मतलब अमेरिका व्यापार सिर्फ करेगा किससे, इंग्लैंड से, वो किसी देश से कोई वस्तु ना तो खरीद सकता और ना ही
तो वो सस्ता और महंगा ना खरीदे लग जाएगा। खरीदे के जब बारी आएगा तो सस्ता खरीदेगा। और अमेरिका को कुछ बेचना होगा तो वो स्टाम्प एक्ट लागू किया 1765। फिर क्या, टाउनशेंड एक्ट भी लागू किया 1767 में। जो बहुत सारा कुछ लगा दिया, टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? टैक्स। इंग्लैंड लगा दिया किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। यहाँ देखो यहाँ देखो वो एगो नारा दे रहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा ई के देगा? अमेरिका वाला। ई कौची देगा कि मतलब तुम्हारा वैल्यूए कौची, तुम प्रतिनिधि कौची कर रहा है जो तुमको हम टैक्स देंगे, तुमको टैक्स नहीं देंगे। इसीलिए वो बोला जा रहा वहां कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ठीक है, देखो तत्कालिक कारण क्या होता है? बोस्टन टी की पार्टी जो कि विरोध कब हुआ? 1773। तब बोस्टन टी की पार्टी में क्या किया गया था? किसको किसको याद है? हम तो बताइए करेंगे। बोस्टन टी की पार्टी में क्या किया गया था? फटाक से बताओ। तब समुद्र में चाय की पेटी को क्या कर दिया गया था? बेच दिया गया था। बोस्टन टी की पार्टी में क्या किया गया था? चाय की पेटी को उठा करके पानी में फेंक दिया गया था। ये सब कारण और आंदोलन होता है। यहाँ समझो आंदोलन के और भी कारण कैसे बना। आंदोलन के और भी कारण कैसे बना? जैसे उपनिवेश पर आर्थिक प्रतिबंध कौची कौची लगभग था जो समझो। उपनिवेश के है? उपनिवेश के है? अमेरिका। उपनिवेशवासी अमेरिका के लोग हैं और उस पर उपनिवेश के छोड़ दे? तो इंग्लैंड समझो कौची कौची प्रतिबंध लगाया था जो यहाँ बताया जा रहा। पहले नेविगेशन एक्ट लगाया। कौन एक्ट? नेविगेशन एक्ट। देखो इसमें कौची किया जा रहा। नेविगेशन एक्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिका उपनिवेश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकता। अब बताओ, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास अमेरिका नहीं करेगा। ये बात क्या कह रहा? इंग्लैंड कहेगा। उसका बात मानेगा? नहीं मानेगा। देखो क्या कह रहा, गैर ब्रिटिश जहाज माल लेकर अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकता। वो कह रहा कि अमेरिका में सामान अगर हम बेचेगा कोई तो सिर्फ क्या बेचेगा? इंग्लैंड बेचेगा। इंग्लैंड के अलावा कोई और देश अमेरिका में जाके सामान नहीं बेच सकता। ऐसा कानून बनाया। साथ में उससे अगर कोई सामान अगर खरीदेगा तो वो सिर्फ खरीदेगा, कौन खरीदेगा? इंग्लैंड ही खरीदेगा। मतलब अमेरिका अगर सामान बेच सकता है तो इंग्लैंड को बेचेगा। अगर अमेरिका कोई सामान की जरूरत है तो किससे खरीदेगा? तब वो तो बेचे घुड़ी महंगा बेचेगा और खरीदे घुड़ी उससे सस्ता खरीदेगा। और ये एक्ट हुआ, इसलिए अमेरिका का व्यापार को हो जाता अवरुद्ध, क्योंकि कोई देश उससे व्यापार करेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा दावा क्या ठोक रहा? इंग्लैंड खोल दे रहा। तो इसी को क्या बोला जाता? नेविगेशन एक्ट। मतलब नेविगेशन एक्ट के तहत अमेरिका का व्यापार प्रतिबंध लगा दिया। फिर देखो क्या हो रहा, आयात निर्यात। वो की बोल रहा कि अमेरिका उपनिवेशवासी का आयात निर्यात पर सिर्फ किसका अधिकार रहेगा? एक अलावा और कोई देश का नहीं रहेगा। वो चीनी भी खरीदेगा तो किससे खरीदेगा? अगर बेचना भी है तो किसको बेचेगा? कपास तंबाकू इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य किसी देश को नहीं भेज सकता। लो, चीनी तोड़ खरीदेंगे हम ही तो 10 रुपये किलो नहीं खरीदेंगे। कपास भी खरीदेंगे हम ही तो कम में नहीं खरीदेंगे। चीनी, कपास और कौन सी, तंबाकू भी खरीदेंगे तो हम ही खरीदेंगे तो कम में नहीं खरीदेंगे। तो ये तो इंग्लैंड ना खरीद रहा। तो इससे अमेरिका वाला लोग के मन उबेगा कि नहीं उबेगा? कहेगा तोरा ना, तू ही एगो होशियार है, रुक थोड़ा सा लड़िए लेते हैं, पटका रस बढ़िया, बाद में सलट लेंगे। तो वही चीज आयात कर लगा देता है। कौन कर लगा देता है? कि अगर तोरा बेचना है ना तो हमको तोरा पैसा देवे पड़ेगा, तब तो किसी देश को कोई सामान खरीद सकता चाहे बेच सकता। टैक्स लेंगे इतना तोरा बेचे के बदले, खरीदे के बदले। क्या लेगा? इंग्लैंड लेगा। क्या लेगा? इंग्लैंड लेगा। तीसरा कौन सी है? स्टाम्प एक्ट। इस स्टाम्प एक्ट में कौन सी कर देता है कि तुमको 20 रुपया का एगो डाक टिकट लगेगा, 20 शिलिंग का एगो टिकट लेना पड़ेगा तुमको, कि कोई सामान खरीदना है, बेचना है, उस पर मुहर मारो। वो पैसा कहाँ जाएगा? इंग्लैंड जाएगा। तो वह स्टाम्प एक्ट के तहत किया गया। ठीक है ना? ये भी समझ रहे हो ना? स्टाम्प एक्ट कि टिकट लगाना होगा तुमको उस पर, और उसका खरीद बिक्री हम ही करेंगे। अब यहाँ कौन सी हो रहा है? इम्पोर्ट ड्यूटी एक्ट। इम्पोर्ट ड्यूटीज एक्ट। इसमें क्या किया गया कि अमेरिका में आयात होने वाली उपभोक्ता जो भी खाने पीने वाला सामान था, जैसे शीशा, चाय, रंग, कागज आदि पर आयात चुंगी लगा दिया कि तुम कोई बात नहीं, कोई देश से खरीदो तुम, लेकिन ओकरा पर हम टैक्स लेंगे। क्या लेगा टैक्स? अमेरिका लेगा। ठीक है ना? इसके कारण वहां क्या होगा? उसका कड़ा विरोध किया जाएगा।
ठीक है ना। अब यहाँ देखो, लॉर्ड नॉर्थ का दंडात्मक कानून और बोस्टन चाय की पार्टी, इसी में क्या किया जाएगा। बोस्टन एक बंदरगाह है, बोस्टन एक क्या है, यहाँ समझो, बोस्टन एक बंदरगाह है। अब उस बंदरगाह पर क्या पहुंचता, चाय की, बोस्टन की चाय पार्टी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का कौन कारण है, तात्कालिक कारण है, क्योंकि वहां किसका चाय पहुंचता है, इंग्लैंड का चाय पहुंचता है, इंग्लैंड का चाय पहुंचता। और वहां की जनता उस चाय की पेटी को उठा करके कौची कर देता, बोस्टन की नागरिक जो आदिवासी था उसका नाम कौची था, रेड इंडियन, उस पेटी को उठा के कहाँ फेंक देता, समुद्र में। और उसी को बोला जाता है कौन चाय पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी। मतलब जितना इंग्लैंड वाला चाय जहाज पर लदल आया, उस सभ्य जहाज को उलट दिया कौची में, समुद्र में, कौची में उलट दिया। और वहां से आंदोलन कर दिया, बिगुल बजा दिया स्वतंत्रता संग्राम की, कि आओ तोरा से अब लड़िए लेंगे। तो एक बात हमने मानेंगे, ना तो तोरा टैक्स देंगे आयात निर्यात पर, ना ही तोरा स्टाम्प एक्ट काम करेगा, ना ही तोरा से हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमारा देश छोड़। और बिगुल बजा दिया कौची के, स्वतंत्रता संग्राम के। तो अब सेकेंड वीडियो में हम क्या बताएंगे, जैसे पहला वीडियो में देखो, इत्मीनान धैर्यता से सोचो, धैर्यता से 5 बात सोचो, केकर अत्याचार सोचना, इंग्लैंड के अत्याचार सोचना। देखो सबसे पहला चीज हम क्या बोले, राजनीतिक कारण। इंग्लैंड के पास पुलिस विभाग नहीं था, ठीक है। दूसरा कारण, जार निकोलस तृतीय का निरंकुश शासन भी था, क्योंकि वो जनता के प्रति कुछ सोचता नहीं था। तीसरा कारण, कौन युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में चला। फिर अगला हम क्या बोले, सामाजिक अंतर, क्योंकि ये तो राजनीतिक कारण था। दूसरा सामाजिक, यहाँ के समाज इंग्लैंड के सामंतवादी था और वहां पर लोकतंत्रवादी था। तीसरा कारण, धर्म भी दोनों का अलग था, अलग था। भौगोलिक कारण देखें तो दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा, कौन महासागर, अटलांटिक महासागर के कारण बीच में दोनों की दूरी बहुत ज्यादा था। अब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के कारण के लिए हमने क्या क्या बताया, नेविगेशन एक्ट, सिर्फ हमरे से व्यापार करो। दूसरा, स्टाम्प एक्ट, तुम कोई से भी व्यापार करो, हमको टैक्स दो। तीसरा, आयात कर, तुम अगर किसी देश से खरीद रहा है या बेच रहा तो औरों पर हम टैक्स लेंगे। और सबसे तत्कालिक कारण कौन हो गया, बोस्टन की चाय पार्टी। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज गया, तब जनी मनी लड़ाई लड़े दो 24 घंटा। कल परसों में वीडियो जब बनाएंगे तो फैटा फैटी दोनों में हो रहेगा, तो ये देखेंगे के केकरा मदद करता और के युद्ध जीतता, और जीतने का कारण क्या होगा, तो फिर अमेरिका को आजाद करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का आप क्या कीजिए, इंतजार कीजिए। इस क्लास में इतना ही।